जय गुरुदेव। सतयुग। आए दुनिया के लोग, आखिर इस जीवन का मूल क्या है? भाई, मूल जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, मूल में नहीं जाएंगे, तो ये जीवन अधूरा है। भाई, इस जगत का कोई वास्तविकता तो है नहीं। ये दुनिया, ये जगत झूठा है। और इस दुनिया में, इस झूठे जगत में हम जब तक अपने की पहचान यानी मूल, आखिर मूल क्या है, इस मूल को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो जीवन समझो व्यर्थ है। मूल यही है कि इस जीते जी में हम उस सच को, उस मालिक को, उस सत्य को पहचाने। हमारा मूल यही है। इस मनुष्य जामे में, इंसानी चोले में असल मकसद वो मूल, वो परमात्मा, वो सत्य इसी मनुष्य जामे में मूल है। हम इसी मनुष्य शरीर के अंदर, इसी मनुष्य जामे में हम बैठकर उस मालिक को अगर खोजेंगे, मूल को खोजेंगे, तो वो मूल कहीं बाहर नहीं है। हमारे इसी मनुष्य मंदिर में हर की भजन, हर की इबादत, अनहद बाणी, यानी जब हम इस मनुष्य शरीर के अंदर ही बैठकर बाहर का ध्यान हटा के हम यानी अंदर में अपने घुसेंगे, मूल यही है हमारी मनुष्य जामा मंदिर। मूल मंदिर हमारी यही है। जब मूल मंदिर में हम जाएंगे तो उस मूल का पर्दा खुलेगा। ऐ मेरे भाई, बाहरी जगत का व्यवहार थोड़ा कम करो और मूल को पहचानो। मूल नहीं पहचाना तो ये जीवन अधूरा है। चाहे सारे संसार की खोज कर लो, सारे संसार की दौलत, सारे संसार का ये जो भौतिक सुख है क्यों ना हासिल कर लो, मगर जब तक मूल आत्म राम के बिना, यानी आत्म की खोज के बिना, आंतरिक धुन की खोज के बिना, उस मूल की खोज के बिना ये जीवन अधूरा है भाई। सत्य वचन है ये भाई।
मेरे दुनिया के लोग, आओ हम उस मूल को अपने इस परमात्मा की बनाई हुई मंदिर में उसके असल दरवाजे पे बैठकर हम उस मूल की खोज करें, उस परमात्मा की खोज करें। वो मिलेगा, अंदर ही मिलेगा। बाहर का ये जो दुनिया का भौतिक सुख है, ये वास्तविक नहीं है। देख रहे हो दिन रात दिन रात हम परेशान ही परेशान हैं, जबकि भौतिक सुख को ही हम अपना मूल समझे हुए हैं। और ये भौतिक जगत का सुख मूल नहीं है भाई। मूल वास्तविकता हमारे अंदर ही है। मूल सुख ये थोड़े है भौतिक सुख। जब तक हम अध्यात्म की तरफ, अपने आत्मिक की तरफ नहीं जाएंगे, भाई हमारी आत्मा अंदर है और हम बाहर दौड़े फिर रहे हैं। बाहर हम ईंटा पाथर पानी पूज रहे हैं, मंदिरों में माथा रगड़ रहे हैं, तो मूल मिल जाएगा। मूल तो अपने इस मनुष्य जामे में ही है। यानी मूल यानी जहाँ से गाड़ी चली और फिर वहीं गाड़ी आ जाए, समझ लो वो मूल में आ गई। यानी हमारी सूरत इस मनुष्य जामे के अंदर जब तक शून्य में नहीं आएगी, शून्य, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चाहे जहाँ जाओ, दौड़ो भागो, फिर मूल में आ जाओ। यानी कटोरी में शहद रखा है भाई, बहुत मक्खियाँ देखा होगा, बीच में आई और शहद लेने के लिए जैसे बीच में बैठी, उनका पैर उस शहद में फंस गया। जब पैर शहद में फंस गया तो पंख फड़फड़ाया, पंख भी उसी शहद में लिबड़ गया। आखिर शहद भी नहीं पाया और उसी में जान चली गई। बहुत सी मक्खी देखा होगा कि धार पे बैठी और धार पर बैठी वो शहद भी ले लिया सूखे परों के साथ, फिर उड़ गई। अब वो उड़ करके घूम घाम करके फिर उनको ठिकाना मालूम है कि फला जगह हमको ये रस मिल रहा है, वो फिर उसी कटोरी पे आ गई और धार पे बैठी, फिर शहद ले लिया, फिर खा लिया, फिर चली गई सूखे परों के साथ। तो संत महात्मा हमें यही सिखाते हैं कि ऐ दुनिया के भाई, तुम मेरे बताए हुए मार्ग से चलो। इस दुनिया में तुम इस दुनिया का भी सुख ले लोगे, भौतिक सुख भी ले लोगे और अपने मूल, अपने वास्तविकता का भी सुख ले लोगे। मूल यही है। इस मानव मंदिर में हो रही अनाहत बाणी, उस मालिक की आवाज़, उस सत्य की आवाज़ इस
मनुष्य शरीर में हो रही है उसे सुने और उसका इस जीवन में, भौतिक जगत में, उसका भी आत्मिक सुख का आनंद लें। जय गुरुदेव, सतयुग।